हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मौज में। हाय, मैं हूं रहमत अली और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के सवाल नंबर 1 को कराने वाला हूं। और इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा इसका बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो जाकर हमारा बेसिक वीडियो देख ले, अन्यथा हो सकता है आपको समझने में लोचा। तो आइए अब बिना समय गवाए हुए पढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और मैं भी यहाँ सवाल को पढ़ लेता हूँ। सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें से दोस्तों टोटल 3 सवाल दिया गया और ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। तो आइए इसको बनाते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पे पहला सवाल को लिख भी लिया 135 और 225 और इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है। तो ये काफी आसान है, बहुत ही बेहद आसान है, एकदम लॉलीपॉप है। आइए समझते हैं इसको कैसे बनाएंगे। मैंने आपको बेसिक में बतलाया था हमेशा छोटा से भाग लगाया जाता है बड़ा में, ये बात आप पहले से भी जानते। तो आइए इसको पहले सोल्व करते हैं। लिखेंगे दोस्तों 135 भागा 225। चलिए इसको भाग लगाइए। 135 से कितना बार में भाग लगाएंगे 225 में लग जाएगा, तो अंदाज लगाते हैं। 135 का दुगुना करेंगे तो 135 में जब 2 से करेंगे तो 135 का दुगुना 270 होगा, जो कि बड़ा हो जाएगा, यानी 2 बार में नहीं लगेगा, लगेगा कितना, एक बार में। तो 135 से कम कितना लग जाएगा दोस्तों, 135। आइए इसको घटाते हैं। 5 में से 5 गया दोस्तों 0, 2 से 3 नहीं घटेगा, 5 देगा 12, 12 से 3 जाएगा दोस्तों 9, और ये एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे काटना नहीं है तो कचरा हो जाता है। अब काट भी सकते हैं इसको इस प्रकार, लेकिन हम नहीं काटेंगे, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अब आपको याद होगा हम बेसिक में बतलाए थे, जो शेष बचता है उसको ऐसे घेर करके, उसको इस प्रकार घेर करके और जिससे भाग लगाए थे उसको यहाँ पे लिखना है, उसको भाज्य बना दिया जाता है। तो चलिए 135 से भाग लगाए थे, तब 135 को यहाँ पे उठा के टांग के उठा के ले आएंगे और रख देंगे। अब 90 से इसमें भाग लगाएंगे। अगर 90 दूना लगाते तो 90 दूना 180 हो जाएगा, जो कि 135 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि एक बार में लगेगा। 90 कम कितना दोस्तों, 90। चलिए घटाइए, 5 में से 0 गया 5 और 13 में से हो गया दोस्तों 4। फिर जो शेष बचा है उसको इस प्रकार घेर देना है और जिससे भाग लगाए थे ओकरा मूढ़ी नीचे करके और टंगड़ी ऊपर करके लटका के ले आना है। तो चलिए लटका के लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90। 90 यहाँ था, उठा के यहाँ पे लाएंगे। फिर 45 दूना कितना लग जाएगा दोस्तों, 90, और ये यहाँ पे पूरा कट गया। जब कट जाता है तो शेष कुछ नहीं बचता है, तो 0। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बोला है, तो कैसे बनाएंगे देखिए। इसको यहाँ लिखेंगे अब कुंची दोस्तों, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। किससे बबुआ, यूक्लिड विभाजन उसके बाद एल्गोरिथम से। इस प्रकार आपको वहां लिख देना, एकदम 2 नंबर मिल जाएगा, एकदम लॉलीपॉप में 2 नंबर मिल जाएगा एल्गोरिथम से। अब आपको हम बतलाए थे बेसिक में, पहले जिसमें भाग लगाते उस सबको तोड़ तोड़ के लिखते हैं, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बताए थे ना, वही यहाँ पे तोड़ना है। 225 है तो 225 में हम किससे किससे भाग लगाए थे, तो आपको पता था इसमें 135 से भाग लगाए थे। 135 लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद गुना का निशान देंगे, जिससे भाग लगाते हैं उसको लिखेंगे। तो 225 में एक से भाग लगाए, 135 से भाग लगाए थे एक बार में। अब प्लस शेषफल लिखे था, शेष कितना बचा था दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा होगा 90। इस प्रकार आपको बतलाए थे। फिर उसके बाद जिसमें भाग लगाए थे उसको लिख देना, फिर यहाँ पर 2 नंबर में जिसमें भाग लगाए उसको यहाँ पे लिखना। इसमें किससे किससे भाग लगाए थे, 90 से भाग लगाए थे, एक बार में भाग लगाए थे, इसलिए गुना का निशान देखिए। एक शेष कितना बचा था दोस्तों, तो 45 बचा था। इसको तब तक लिखते जाना जहां तक 0 नहीं हुआ है, 0 जहां पर होगा फिर छोड़ देंगे। फिर 90 में भाग लगाए थे तो 90 को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 90 में भाग लगाए थे 45 से, तो 45 लिख देंगे। कई बार में भाग लगाए थे दोस्तों, तो 2 बार में था 2 लिख देंगे और शेष कुछ नहीं बचा था 0। और हम आपको बतलाए थे जिस पंक्ति में 0 आ जाता है, बेसिक वीडियो में बतलाए थे, जिस पंक्ति में 0 आता है तो उसका फर्स्ट वाला क्या होता है, वही आपका एचसीएफ होता है। और वैसे ये भी बताए थे कि जो काट के 0 ला देता है ना वो आपका एचसीएफ होता है। काट के कौन लाया, 45 से लाया, इसको काट के 0 ला दिया ना भाई यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 45 क्या हो जाएगा सर आपका, अतः एचसीएफ बराबर 45, अतः एचसीएफ बराबर 45। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। अगर आया है तो बस थोड़ा सा एक लाइक ठोक दीजिए, मेरे मोटिवेट के लिए ये काफ़ी है। आइए दोस्तों इसी का सवाल नंबर दूसरा पे आते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है दोस्तों, 196, और इसी का दूसरा, ये भी सवाल पूछा हुआ है दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट, इसका तीनों पूछा ले एकदम। 196 और 38 220 है, कितना है दोस्तों,
38,220। दोस्तों इसको बनाने से पहले मैं आपको इसी का तीसरा नंबर यानी 1 के बाद 2 को रोक रहा हूँ, क्यों? आप ही को समझाने के लिए। पहले 2 को रोक के तीसरा को बताता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसी का तीसरा नंबर सवाल को मैंने लिख दिया है 867 और 255। ये समझ जाएंगे तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं छोटका से भाग लगाना है बड़का में, तो चलिए भाग लगाइए। 255 से भाग लगाएं कितना में दोस्तों? तो 255 से भाग लगाना है 867 में। अब देखिए दोस्तों लगाएंगे कैसे। मान यहाँ पे 255, इसको मान लेते हैं अगर 250 है, 5 कम में करके, तो अगर 4 से लगाएंगे तो 250 चौका कितना हो जाएगा? 250 चौका हो जाएगा 1000, जबकि यहाँ पे 867 यानी 1000 बेसी हो जाएगा इससे। इसका मतलब 4 से नहीं लगेगा, लगेगा कितना दोस्तों? 3 से लगेगा। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों 3 से लगा देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता कितना से लगाना है तो आप इसको इस प्रकार 255 4 से गुना करके देख लीजिएगा जितना आएगा। अगर इससे छोटा आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर 4 से छोटका 3, अगर 3 से भी नहीं आएगा तो 3 से छोटका 2 से, इस प्रकार लगाते हैं। जैसे भाग करते हैं ना, बस उसी प्रकार करना है, चेक करना है कि किससे लगेगा। तो 3 से यहाँ पे मैं अंदाज लगा लिया, 3 से लगेगा। चलिए लगाइए। 5 तक ये 5 लिखा हुआ है दोस्तों, 5 तक कितना हो जाएगा? 15, 1 बचेगा। फिर 5 या 15 में जोड़ेंगे 16, 1 बचेगा और 2 या 6 1 7। चलिए दोस्तों घटा दीजिए। 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 जाएगा 1। फिर जो शेष बचता है उसको इस प्रकार घेर दीजिए और जिससे भाग लगाए थे ओकरा मुंडी नीचे और टंगड़ी ऊपर करके लेके आइए और फिर यहाँ पे इसको रख दीजिए। तो 255 से भाग लगाए थे, इसको यहाँ पर उठाकर ले आइए आप लोग। अब फिर 102 से लगाना है 255 में भाग। चलिए लगाइए। मान लेते हैं अगर इसको खाली 100, 102, इसको 2100 मान लेते हैं। अगर 3 बार में लगाएंगे तो 103 300 हो जाएगा, जो कि 255 से बड़ा है। इसका मतलब 3 से नहीं लग के लगेगा कितना? 2 से लगेगा। तो चलिए 2 से लगाइए। 102 को 2 से लगाइएगा तो 102 दूना 200 कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। चलिए घटाइए। 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 जाएगा तो 5 और 2 2 कट जाएगा। तो काटना नहीं, नहीं तो सुंदर नहीं लगता, बस छोड़ देंगे, एग्जामिनर अपने आप समझ जाता है। फिर जो शेष बचा उसको इस प्रकार घेर देना है। जिससे भाग लगाए थे और यहाँ उठा कर लाएंगे, तो 102 से भाग लगा गए तो उठा के यहाँ ले आएंगे। अब आपको पता है 51 दूना कितना होता है? 102, तो 2 बार में काट देगा 51 इसको 102 बार में काट के कितना ला दिया सर? कुछ नहीं बचता, शेषफल 0 होता है। और हम आपको बता चुके हैं कि जो काट के 0 लाया था भाई आपका एचसीएफ होता है। काट के यहाँ पे 51 लाया 0, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा? 51। तो चलिए यूक्लिड भाई साहब के एल्गोरिथम से लिखना है तो यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड, कुंची बाबा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जैसा कि मैंने पहले सवाल में लिखा था, आप लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। उसके बाद अब इस सब प्रोसेस को, जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस के हिसाब से लिखना है। तो कैसे? 867 बराबर 867 में कितना से भाग लगाएं? 255 से, तो 255 लिख दीजिए। गुना का निशान दे के जय बार में लगाने उसको लिखना है। फिर जो शेष बचता है उसको लिखना है। शेष कितना बचा था? 102 बचा था। तो 3 के बाद प्लस करके क्या लिखना है दोस्तों? 102 लिखना है। कोई दिक्कत है? फिर जिसमें भाग लगाए थे उसको यहाँ उठा के लाना है। 255 में भाग लगाए थे तो 255 को उठा के लाना है। 255 में जिससे लगाए थे उसको लिखना है। तो 102 से भाग लगाए थे तो 102 को लिखना है। फिर गुना का निशान दे के जितना बार में लगाए थे उसको लिखना है। फिर प्लस दे के जो शेष बचा था उसको लिखना है। तो शेष कितना बचा था दोस्तों? 51 बचा था। तो मैं यहाँ पे 51 को लिख दूंगा। कोई लोचा है? चलिए फिर उसके बाद 102 में फिर भाग लगाएं। जिसमें भाग लगाएं उसको उठा के यहाँ पे ला दीजिए। 102 में कितना से भाग लगाए थे? 51 से, तो 51 लिख दीजिए। गुना का निशान दे के जितना बार में लगाते हैं उसको लिखना है। तो 2 बार में लगाए थे 2 लिखे थे। प्लस दे के शेष लिखना है। शेष कुछ नहीं बचा था 0। और हम आपको बताए थे जिस पंक्ति में 0 आ जाता है उस पंक्ति में बराबर के उस वाला पहला ही आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे पहले पे कौन? 51। वैसे आप यहाँ समझिए गए होंगे, 0 ला दिया तो एचसीएफ 51 होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः एचसीएफ बराबर 51। एचसीएफ बराबर कितना दोस्तों? 51। बस आपको इतना लिख देना, 2 नंबर वहाँ एग्जाम में मिल जाएगा। तो आइए अब इसी का दूसरा नंबर सवाल पे आते हैं। दूसरा में दोस्तों है 196 और 38,220। आपको पता है छोटका से भाग लगाना है बड़का में, इसीलिए इसको हम बिना बोले लिख देता हूँ। 196 भागा 38,000 कितना दोस्तों? 220। अब कैसे लगाएंगे? 196 से इसमें लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? जैसे देखिए दोस्तों, आपको हम दिए 14 से भाग लगेला 126 में।
तो कैसे लगाइएगा? सबसे पहले 14 से एक में लगाइएगा तो 14 से 1 में नहीं लगेगा, तब 2 को मिला कर लगाएंगे तो 14 से 12 में लगाएंगे तब भी नहीं लगेगा, तब 3 को संख्या मिला के लगाते हैं तब 14 नंबर 126 लगाएंगे। इस प्रकार मतलब 1 में नहीं तो 2 को मिला के, 2 को नहीं तो 3 को में, 3 को नहीं तो 4 को, इस प्रकार मिला के लगाते हैं ना। उसी प्रकार यहाँ पे 2 को नहीं लगेगा, कहीं यहाँ 196 या 38 है, इसका मतलब 3 को मिला के लगाएंगे। तो चलिए कितना से लगेगा, सवाल उठता कितना से लगेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 196 है, 200 में 4 कम, इसको 2 मान लेते हैं, 200 मान लेते हैं। अगर 200 मान लेते हैं, अगर यहाँ पे 2 बार में लगाएंगे तो 200 दूना कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 382 है। इसका मतलब 400 बड़ा हो रहा है 382 से। इसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि 2 से नहीं लगेगा, लगेगा 1 से। तो 196 को 1 से लगाएंगे तो 196 कितना, 196 कम 196 हो जाएगा। चलिए घटाइए, 1 पैंचा देंगे 12, 12 में से 6 घटेगा तो 6, ये बचेगा 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा, 1 पैंचा देगा 17, 17 में से 9 घटेगा तो बउआ 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर बचा 2, 2 से गया तो 1। अब सवाल उठता है क्या इसको फिर इस प्रकार घेर के यहाँ पे 196 उतारेंगे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, इससे पहले वाला जो सवाल बनाते थे 3 को रहबे करता था और 3 अंक में लगाइए देते थे, फिर ऊपर कुछ ना बचता था। जैसे यहाँ 3 को में लगाए फिर भी 2 0, मतलब 2 अंक बच रहे ना। ऐसा में क्या होता था, 1 के बाद लगाते थे अंक सब खत्म हो जाता था ना बचता था, यहाँ बच गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पूरा अंक को खत्म करेंगे, यानी कि 196 को यहाँ पे नहीं लाना है उतार के। पहले जो शेष बचा है, अब 196 से 186 में नहीं लगेगा, तो ऊपर से 2 उतारना है, यानी ऊपर वाला पहले खत्म करना है। समझ में आ गया? तो 2 उतारेंगे, इसके बगल में भाग में जैसे नहीं उतारते उसी है, तो 2 उतारेंगे तो 2800 हो जाएगा 62। अब 196 से 1862 में कितना बार में लगेगा, तो अंदाज लगा लेते कितना बार में लगेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1800, यहाँ पे 196, अगर मान लीजिए 196 है, अगर हम इसमें 10 से लगाते हैं गुना करके तो हो जाएगा 1960। आप लोग गुना कर लीजिएगा, 1960 तो 1862 से बेसी है, बड़ा हो गया। इसका मतलब 10 से नहीं लगेगा, 10 से छोट का 9 से लगेगा, नहीं लगेगा। आप इस प्रकार अंदाज लगा सकते। तो चलिए 9 से लगाइए, 9 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, गुना कर दीजिए, 196 को 9 से गुना कर दीजिए। लीजिए ना, हम एकदम क्लीन करके पूरा समझाएंगे। 196 गुना 9, 6 नमा 54 बचेगा 5, 9 नमा 81, 81 में 5 जोड़िएगा था, 6 नमा 54 बचा 5, 9 नमा 81, 81 में 5 जोड़िएगा 86 ना, 81 के बाद 82, 83, 84, 85, 86, और 86 का लिखेंगे 6 बच जाए कितना, 8, 9 कम 9, 9 में 8 जोड़ देंगे तो 9 8 17, यानी 1764 आएगा। कई बार में दोस्तों, 9 बार में, तो 9 बार में आ गया 1764 आ गया। चलिए घटा दीजिए, 1 पैंचा देंगे तब 12, 12 में से 4 जाएगा था 8, ये बचा 5, 5 से 6 नहीं घटेगा, 1 पैंचा देंगे 15, 15 में से 6 घटेगा था 9, ये बचा 7, 7 7 कट गया है, 0 लिखो, बात उतने, 7 7 कट गया और 1 1 भी कट गया। तो इसको काटना नहीं तो सुंदर नहीं लगेगा। उसके बाद अब यहाँ पे 2 उतारे थे, 2 के बाद फिर 0 बचल है, तो ऊपर वाला पूरा खाली करके लाना है, तो फिर 0 को यहाँ पे उतार देंगे। अब 0 को जब यहाँ उतारेंगे तो कितना बार में लगेगा, तो अंदाज लगाते हैं 196 है वे करे, अगर 4 बार में लगाते हैं ऐसे लगाइए। ये तो 200 इसको मानिए लेंगे, 196 है तो 200 मानेंगे तो 200 चौका 800 हो जाएगा, जबकि यहाँ 980 है। इसका मतलब 4 से नहीं लगेगा, लगेगा किससे, 5 से। देख लेते, 6 5 30 बचेगा 3, 9 5 45 में 3 जोड़ेंगे 46 47 48 बचेगा 4, 5 1 5 बचल का 4 जोड़ेंगे तो 980 ये गया। यानी कि 5 इसको 5 बार में पूरा कटिए देता, 5 बार में पूरा कटिए देता। चलिए 5 बार में लगाएंगे तो 196 को 5 से गुना करेंगे तो 900 कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा, यानी पूरा काट के 0 ला दिया। तो इसका मतलब है काटा कौन काट के 0 लाया है, तो देखिए 196 ने सबको काट के 0 लाया है, कुछ नहीं बचा, 0 है ना बचा रहे, यानी 196 को काट के लाया। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 196। तो यूक्लिड के नियम से कैसे सजा के लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे वही वाला बात, पहले लिख दीजिए। अब इसको सुंदर बनवेल, यहाँ भी आप लिख लीजिएगा सुंदर बनाने के लिए, नहीं भी लिखिएगा तब भी चलेगा। अब उसका लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद ये सबको सजा के लिखना है, कैसे, 38,220 है तो 38,220, 38,220 को कैसे लिखेंगे, जिससे भाग लगाएं उसको लिखना है 196, गुना का निशान जय बार में लगाएं उसको लिखना है, तो जय बार में कितना में लगाएं 195 बार में, और गुना में प्लस में शेषफल, प्लस शेष कुछ नहीं बचा था 0। उसके बाद जिस पंक्ति में शेषफल रहता है उसमें बराबर 61 वाला पहला वाला आपका
HCF होता है। वैसे समझिए गए कि 196 काटा तो HCF कितना आ जाएगा 196, तो लिख देंगे अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 196। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और आपको अगर कुछ भी हमसे सीख मिला है तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइक ठोक दीजिए, ये मेरी मोटिवेट के लिए काफ़ी है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।